कर्म, धन और संतोष, एक राजा और 3 पुत्रों की कहानी, भाग 1। परिचय। राजा सत्यव्रत और उनके 3 पुत्र। प्राचीन काल में सत्यपुर नामक एक समृद्ध और शांत राज्य था, जिस पर राजा सत्यव्रत शासन करते थे। राजा सत्यव्रत न केवल अपनी वीरता के लिए, बल्कि अपनी न्यायप्रियता और ज्ञान के लिए भी जाने जाते थे। उनके 3 पुत्र थे, युवराज विक्रम, राजकुमार धर्मपाल और राजकुमार शांतनु। तीनों राजकुमारों का लालन पालन समान वैभव और शिक्षा के साथ हुआ था, फिर भी तीनों का स्वभाव एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न था। युवराज विक्रम, सबसे बड़े पुत्र, स्वभाव से अत्यंत महत्वाकांक्षी थे। उनका ध्यान हमेशा राज्य की शक्ति, धन संपदा बढ़ाने और पड़ोसी राज्यों पर अपनी धाक जमाने पर रहता था। वह मानते थे कि सच्चा सुख केवल धन, वेल्थ और सत्ता, पावर में निहित है। राजकुमार धर्मपाल, मंझले पुत्र, अत्यंत कर्मठ, डिलिजेंट और क्रियाशील थे। वह मानते थे कि जीवन में सफलता का एकमात्र मार्ग कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क और निरंतर प्रयास है। उनका मानना था कि व्यक्ति को अपनी नियति खुद बनानी चाहिए, न कि भाग्य के भरोसे बैठना चाहिए। राजकुमार शांतनु, सबसे छोटे, शांत, विनम्र और विचारशील थे। उन्हें भौतिक सुखों से अधिक ज्ञान, धर्म और संतोष, कॉन्टेंटमेंट में रुचि थी। वह अक्सर ऋषियों और विद्वानों के बीच समय बिताते थे और मानते थे कि आंतरिक शांति ही सबसे बड़ा धन है। राजा सत्यव्रत बूढ़े हो रहे थे और उन्हें यह चिंता सता रही थी कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। वह नहीं चाहते थे कि केवल जन्म के आधार पर राजगद्दी किसी ऐसे व्यक्ति को मिले जो राज्य के लिए उपयुक्त न हो। वह चाहते थे कि उनका उत्तराधिकारी न केवल वीर हो, बल्कि जीवन के सच्चे मूल्यों को भी समझता हो। राजा का अंतिम निर्णय। एक दिन राजा ने तीनों पुत्रों को अपने दरबार में बुलाया। पूरा दरबार उत्सुकता से भरा था। मंत्री, दरबारी और सेनापति सभी यह जानने को बेचैन थे कि अगला राजा कौन होगा। राजा सत्यव्रत ने एक लंबी सांस ली और बोले, मेरे प्रिय पुत्रों, मैंने तुम तीनों को समान शिक्षा दी है। तुम सभी वीर और योग्य हो। लेकिन सत्यपुर का राजा वही बनेगा जो जीवन के 3 सबसे बड़े मूल्यों को समझेगा, कर्म, धन और संतोष। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। तुम तीनों इस राज्य से बाहर जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आओ। जो मुझे इन तीनों मूल्यों में से किसी एक के महत्व को सबसे बेहतरीन तरीके से समझाएगा और साबित करेगा, वही सत्यपुर का अगला शासक होगा। यह सुनकर विक्रम और धर्मपाल उत्साहित हो गए। विक्रम की यात्रा, धन की खोज। युवराज विक्रम ने बिना समय गंवाए अपनी यात्रा शुरू की। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, अधिकतम धन कमाना। वह मानते थे कि सबसे बड़ा मूल्य धन ही है, क्योंकि यह शक्ति खरीद सकता है और सुख सुविधाएं ला सकता है। उन्होंने व्यापार के नए मार्ग खोजे। वह दूरदराज के राज्यों में गए, जहां उन्होंने दुर्लभ रत्न, मसाले और रेशमी कपड़े खरीदे और उन्हें सत्यपुर के पड़ोसी राज्यों में भारी मुनाफे पर बेच दिया। उनकी बुद्धिमत्ता और शाही पृष्ठभूमि के कारण उन्हें बड़े व्यापारियों और साहूकारों से आसानी से ऋण, लोन मिल गया। 1 वर्ष के भीतर विक्रम ने अकूत संपत्ति जमा कर ली। उन्होंने अपने काफिले को सोने चांदी से भर दिया। वह सोचते थे, मेरे पास इतना धन है कि मैं सत्यपुर को भारत का सबसे धनी राज्य बना सकता हूँ। यही मेरे पिता को प्रभावित करेगा और मैं ही अगला राजा बनूंगा। हालांकि इस धन की खोज में विक्रम अत्यधिक लोभी, ग्रीडी हो गए। उन्होंने अपने कई कर्मचारियों का शोषण किया और कई जगह व्यापारिक नैतिकता को ताक पर रख दिया। उन्हें रात को ठीक से नींद नहीं आती थी, क्योंकि उन्हें हमेशा अपने धन के चोरी हो जाने का डर सताता रहता था। उनका चेहरा तनावग्रस्त और थका हुआ रहने लगा। धर्मपाल की यात्रा, कर्म की शक्ति। राजकुमार धर्मपाल ने कर्म के मूल्य को चुना।
उन्होंने कहा, मैं यह सिद्ध करूंगा कि सच्चा धन वही है जो शारीरिक श्रम और बुद्धिमत्ता से कमाया जाता है। उन्होंने एक सामान्य किसान का वेश धारण किया और एक ऐसे बंजर क्षेत्र में चले गए जहां खेती करना लगभग असंभव था। धर्मपाल ने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ही तय कर लिया था कि वह किसी से एक भी सिक्का नहीं मांगेंगे। शुरू में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने अपनी शाही शिक्षा और ज्ञान का उपयोग किया। उन्होंने सबसे पहले एक छोटी सी नहर खोदी जिससे दूर के झरने का पानी बंजर भूमि तक लाया जा सके। उन्होंने पत्थरों को हटाया, जमीन को समतल किया और रात दिन एक करके बिना किसी मदद के उस बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया। एक वर्ष के अंत तक धर्मपाल ने उस क्षेत्र को एक हरियाली भरी बस्ती में बदल दिया था। उन्होंने केवल अपने श्रम से इतनी फसल पैदा की थी कि न केवल उनका पूरा वर्ष चला, बल्कि उन्होंने आसपास के गरीब गांव वालों को बीज और अनाज भी दिया। वह थककर चूर थे, उनके हाथ खुरदरे हो गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरा आत्मविश्वास और संतोष झलक रहा था। उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि कर्म की शक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है। शांतनु की यात्रा, संतोष की खोज। राजकुमार शांतनु ने संतोष के मूल्य को चुना। उन्होंने कहा, मैं यह सिद्ध करूंगा कि सबसे बड़ा धन न तो सिक्कों में है और न ही केवल कर्म में, बल्कि मन की शांति में है। शांतनु ने अपने सभी शाही वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण यात्री की तरह जंगल की ओर निकल गए। उन्होंने साधु संतों के साथ समय बिताया, आश्रमों में रहे और ध्यान मेडिटेशन किया। उन्होंने खुद को हर तरह के भौतिक सुख से दूर रखा। वह रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति की मदद करते। अगर किसी को भोजन की जरूरत होती तो वह अपनी रोटी बांट देते। अगर कोई बीमार होता तो वह जड़ी बूटियों से उसका इलाज करते। उन्होंने जीवन के हर छोटे पल में खुशियां खोजना सीखा। एक वर्ष बाद शांतनु के पास न तो धन था और न ही कोई संपत्ति। उन्होंने कोई बड़ा साम्राज्य नहीं बनाया था, लेकिन वह संपूर्ण रूप से स्वस्थ, शांत और मुस्कुराते हुए वापस लौटे। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बताती थी कि उन्होंने जीवन का सार समझ लिया है।